अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटे को बजा दीजिए फ्री में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 के प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग 8 सेट को देख चुके थे। आज हम लोग 9 नंबर सेट को देखेंगे। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 सेट प्रैक्टिस का सॉल्यूशन मिलता रहेगा। दोस्तों, यदि आपने अभी तक इस बुक को प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जहां से आप इस बुक को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, मैंने उसका भी लिंक दे रखा है, जहां से आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों, बहुत ही खुशी की बात है कि जैसा कि कल ट्रेड में था, हम लोग जो हैं ट्विटर पे ट्रेड में जो ट्विटर पे कमेंट कर रहे थे, ट्वीट कर रहे थे, उसका बहुत जल्द ही रिस्पांस आ गया। मतलब कि एसएससी के जो भी चेयरमैन हैं उनके थ्रू एक ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ एसएससी के थ्रू, जिसमें बहुत ही जल्द बोले तो कि एसएससी सीजीएल का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। उसी प्रकार रेलवे भी बहुत ही जल्द अपना डेट को निर्धारित कर देगा। जो भी एग्ज़ाम डेट है रेलवे का वो निर्धारित कर देगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग ट्विटर पे ट्वीट करते रहें और साथ ही साथ अपने पढ़ाई को भी बरकरार रखें, क्योंकि बहुत जल्द ही रेलवे का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपका मैथ में तीसरा नंबर प्रश्न से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, प्रश्न है दिए गए चित्र में पी क्यू एस आर और टी यू, इसका मतलब होता है कि पैरेलल है। पैरेलल मतलब क्या? समांतर है। ये लाइन ये लाइन ये लाइन, तीनों लाइन क्या है? समांतर है। आपको दे रखा है, देखिए अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता है तो फिर नहीं कर सकते हैं प्रश्न को। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ज़्यादा तो नहीं बताऊँगा, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है, ये T है, U है। ठीक है, कहता है कि PTU यानी कि ये एंगल आपको दे रखा है 82 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल आपको 82 डिग्री दे रखा है। आपसे पूछा है एंगल SRT यानी कि ये वाला एंगल पूछा है। तो दोस्तों, एकांतर कोण से ये वाला कोण और ये वाला कोण, जब दो लाइन, ठीक है, दो लाइन जब पैरेलल होती है, ठीक है, जब दो लाइन या फिर तीन लाइन कुछ भी हो सकता है, दो लाइन जब पैरेलल होती है तो इसके अंतर कोण मतलब कि अंदर वाले कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, यानी कि इस दोनों कोण का मान कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो 1 डिग्री हमको पता है कि 182 है, तो 180 में से अगर दूसर का कोण को घटा देंगे तो ये वाला कोण हमारा निकल जाएगा। यानी कि 180 में से 82 घटाएंगे तो कितना आएगा? 98। 98 200 यानी कि 180, यानी कि दूसरा कोण कितना जाएगा? 98 डिग्री, यानी कि ये कोण कितना निकल कर आ गया? 98 डिग्री। ओके, सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 98, 4 नंबर। ओके, तो अंतः कोण जो होता है ना आपस में 180 डिग्री का होता है। अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ओके, जब दो पैरेलल लाइन हो तो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर देखिए क्या है। प्रश्न है सरल करें। 3/11 गुना माइनस का 5/6 है गुना माइनस का 22/9 है गुना माइनस का 9/5 है। अगर आप गुना की संख्या को देखें और गुना की संख्या को नहीं, माइनस की संख्या को देखिए कितनी बार है? 1 2 3 बार है। और गुना में है तो अगर विषम संख्या है, ठीक है, माइनस का जो साइन है अगर विषम बार है तो माइनस से रहेगा, जैसे कि माइनस 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 3 बार है, 3 विषम संख्या है तो ये क्या रहेगा? चिन्ह माइनस में रहेगा। यानी कि आपका ऑप्शन जो होगा कि माइनस में ही आएगा, ऑप्शन जो है माइनस में ही होगा। ओके, मतलब आंसर माइनस में ही होगा। तो आपका ये जो फर्स्ट नंबर ऑप्शन ये कट जाएगा, 1/2 जो प्लस है ये नहीं होगा, और ये 4 नंबर ऑप्शन आपका कट गया। यानी कि यही दोनों में से कोई आंसर होगा। ओके, इस चीज़ को कन्फर्म है, क्योंकि माइनस का साइन क्या है? विषम है, तो विषम है तो माइनस से रहेगा, वही सम रहता तो प्लस में आता। अब देखिए यहाँ पे 9 से 9 कट जाएगा, 6 3 दूनी 6 कटेगा, 11 और 2 11 दूना 22 तो 22 से 22 कटेगा, 5 से 5 कट गया, बचा कुछ नहीं, मतलब सब कट गया तो बचा एक बार में, यानी कि सब कटेगा तो एक ही बार में कटेगा, यानी कि ऑलरेडी क्या हो गया आंसर? -1। ओके, आगे 8। एक व्यक्ति ने 3 लाख में कृषि योग्य भूमि खरीदी। ठीक है, 3 लाख में कोई भूमि खरीदी, कहता क्या है कि उसने 1/3 भाग 20% की हानि पे 1/3 भाग 20%, 1/3 मतलब 1/3, 20% हानि यानी कि 80 में बेच दिया। तो बेचा कितना में? 2 0 से 2 0, 3 से इसको काटेंगे 1000 बार में,
और 1000 गुना में 8 से तो 8000, ओके, मतलब 80,000 हो जाएगा। बेचा कितना में? 80,000 में। फिर कहता क्या है कि उसने 1/3 भूमि 20% की हानि पे तथा 2/5 भाग 25% का लाभ। 2/5 3 लाख का, 25% लाभ तो 125% हटाएंगे तो 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से इसको काटिएगा, 25 पचे 125, 25 ये 75, 75 दूना 150, यानी कि 1.5 लाख में। ठीक है, कितना में बेचा? 1.5 लाख में। कहता है कि उसे कुल 10% का लाभ प्राप्त करना है, कुल 10% का, तो 3 लाख का 10% देखिए कि कितना होता है। 10% यानी कि 110%, हटाएंगे तो 100, 11 से 11, सॉरी 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि 1 जीरो 2 3 4, 11 3 33, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यानी कि 3,30,000 में उसको बेचना है। तो कहता है कि शेष भूमि को किस मूल्य पर बेचना होगा। तो 2 भाग तो इतना पे बेचा, यानी कि टोटल में से अगर इतना को घटा लेंगे तो जो बचेगा सो शेष भूमि को बेचेगा, तो घटा लीजिए जोड़कर, इस दोनों को जोड़ दीजिए। 0 0, 3 को तो 0 हो गया, चौथा 0, इसका भी चौथा 0, 15 8, 15 5 20 और 3 23, 0 0 0 3, 3 नहीं होगा, 4 जीरो, तो 4 जीरो होना चाहिए था। ठीक है, 3 में से 3 गया तो 0, 3 में से 2 जाएगा तो 1, ओके, यानी कि कितना में बेचना चाहिए था? 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000। देखिए 10,000, 10,000 नहीं होगा, 1 लाख होगा, 3 में से 3 जाएगा तो एक और 0, ठीक है, 1 लाख, 1 लाख जो कि 4 नंबर है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 13, 3 संख्याएं एक दूसरे से 2 3 4 के अनुपात में उनके घनों का योग्यफल इतना है तो वे संख्याएं हैं। देखिए 2 3 4 के अनुपात में और घन का योग्य दे रखा है। ठीक है, घन का योग्यफल, तो इसके साथ एक x लगा लीजिए और x आपको लगाना होगा, जिसका योग्यफल दे रखा है 33,957। इसका योग्यफल कीजिए तो क्यूब, पहले तो घन बनाएंगे तो क्यूब करना होगा। 2 का क्यूब कितना होता है? 8x क्यूब, प्लस करना है क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है? ये योग्यफल दे रखा है, तो ये प्लस कीजिएगा। 3 का क्यूब 27x क्यूब, 4 का क्यूब 64x क्यूब बराबर 33 95 7। इस सब को जोड़िएगा तो 7 4 11 11 और 8, 7 4 11 8 19, 6 2 8 और 1 9, 99x क्यूब बराबर 3957, 33957। ठीक है, इसको अगर हम काटना चाहते हैं तो 11 9 99, 11 से इसको काटेंगे, 11 3 33, 0 11 8 88, 5 और 2 7, 11 7 77, 9 से इसको काटेंगे, 9 3 27, 3 8, 9 चौका 36, 9 3 27, यानी कि x की बराबर 343। तो x का वैल्यू हो जाएगा क्यूबिक रूट 343, ये क्यूब आएगा। 343 होता है 7 का, ठीक है, 343 किसका होता है? 7 का होता है। ओके, यानी कि x का वैल्यू आ गया 7। तो हमसे संख्या पूछा है तो 7 गुना में संख्या क्या था? 2x, तो 7 दूना 14, 7 3 21, 7 चौक 28। x का वैल्यू 343 मतलब 7 ही ना होगा, 7 गुना 7 गुना 7 देख लीजिएगा करके। ठीक है, 7 7 49, 49 7 9 7 63 के 3, यानी कि लास्ट में 3 है, यस। 14 21 28, 14 21 28 2 नंबर ऑप्शन। ओके, आगे 18, एक ax प्लस bx बराबर c, जहाँ a b 2 धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं के ग्राफ और निर्देश अक्षों द्वारा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा ये बताना है। ठीक है, तो देखिए आपको एक इक्वेशन दे रखा है ax प्लस bx बराबर c, जहाँ a और b 2 धनात्मक संख्या। ठीक है, अगर हम लोग x बराबर 0 पुट करते हैं, x बराबर 0 पुट करेंगे, ठीक है, x का वैल्यू क्या लेते हैं? सॉरी, x का वैल्यू 0, तो y कितना आ जाएगा? देखिए यहाँ पे अगर x 0 हो जाएगा तो ये भी 0, ठीक है, x नहीं a 0 करते हैं, क्या करते हैं? a 0, तो ये a 0, तो ये टोटल 0 हो जाएगा, प्लस bx बराबर c, यानी कि b निकालेंगे, यहाँ से x निकालेंगे, सॉरी x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? c बाई बी। ओके, एक इक्वेशन में क्या निकला? c बाई बी। अब एक बार b बराबर 0 लेंगे, ठीक है, तो b बराबर 0 लेंगे तो अब x बराबर क्या निकलेगा? c बाई ए। ओके, यानी कि एक कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 c बाई बी और एक कोऑर्डिनेट हो जाएगा क्या? 0 c बाई ए। ठीक है, दो को कोऑर्डिनेट हम लोग फाइंड कर लिए। अब हम लोगों को ग्राफ पे निरूपण करना है, तो बस ग्राफ पे निरूपण कर दीजिए। ओके, तो देखिए कि ग्राफ पे निरूपण कैसे होता है। सॉरी,
ठीक है। अब हमको बताना है कि एगो x पे 0 तो ये x एक्सिस, ये x डैश, ये y एक्सिस, ये y डैश, ठीक है। अगर पहला कोऑर्डिनेट है x 0 तो 0 तो यहीं रहेगा, y में जाना है c बाई बी, तो y में c बाई बी तो मान लेते हैं कि यहाँ पे होगा c बाई बी, ओके। फिर दूसरा में है सॉरी ये जो हो जाएगा, ये पहला का ये बाद में जाएगा 0, ठीक है। c बाई बी कॉमा 0 होगा, पहला में c बाई बी कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है। और y0 तो y0 इसी पर रहेगा, और इस दोनों को मिला दीजिए, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका 0 कॉमा c बाई बी, और ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा c बाई बी कॉमा 0, ओके। और इसी का क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। क्षेत्रफल तो यहाँ 90 डिग्री, यानी कि ये टोटल डिस्टेंस हो गया c बाई बी, और ये टोटल डिस्टेंस हो गया c बाई बी और c बाई ए, ठीक है। तो आपको पता है कि ये 90 डिग्री बनेगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना है c बाई ए इंटू हाइट कितना है c बाई बी, यानी कि c² बट्टा 2ab, यही हो जाएगा फार्मूला, c² बट्टा 2ab, c² बट्टा 2ab 3 नंबर, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 23, किसी वस्तु पर क्रमशः 15, 20 और 25% की क्रमागत छूट निम्नलिखित में से किस एकल समतुल्य छूट के बराबर है। मान लेते हैं कि 100 रुपया था, पहला 15% छूट दिया तो 85 पे बेचा होगा, प्रतिशत हटाएंगे तो दूसरा 20% छूट दिया तो 80 पे बेचा होगा, 25 का छूट दिया तो 75 पे बेचा होगा। 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 25 दिया 25 चौका 4 दूनी 8, ओके। अगर हम लोग इसको फिर तोड़ेंगे तो 2 से ये 5 बार में, और 5 से ये 17 पचे 85, 17 ये कितना हो जाएगा 51%, यानी कि सामान बिका कितना में, माने थे 100 हो गया 51, यानी कि बिका कितना में, 100 का सामान बिका 91 में, यानी कि घटा लीजिएगा तो छूट निकल जाएगा, यानी कि 100 का सामान हो गया 91 तो छूट कितना मिला 49% का, ऑप्शन नंबर 4, ओके। आगे 26, द्विघात समीकरण y² प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0 के मूल्य हैं। मूल्य मतलब क्या है, मतलब इसका दो इक्वेशन, मतलब इस इक्वेशन को तोड़िए और इसमें से दो वैल्यू निकालिए, जो होगा वही आंसर बताना है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं y² इंटू में 3y को लिख सकते हैं 2y प्लस y अब प्लस 2, ठीक है। अब देखिए a प्लस बी इंटू a माइनस बी, इसमें से y को कॉमन ले सकते हैं, y प्लस 2, इस दोनों में से अगर 1 को कॉमन ले लेते हैं तो y प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। दोनों में से y प्लस 2 को कॉमन ले लेते हैं तो y प्लस 1 बचेगा, यानी कि अब यहाँ पे अगर इसको अगर दिखाएंगे बराबर 0 तो y बराबर हो जाएगा -2, इसको अगर करेंगे 0 तो y मतलब इसको अब 0 करेंगे, देखिए इसको अगर निकालेंगे तो ये बट्टा में आएगा तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि y बराबर -1 निकलेगा, यानी कि 2 को जो निकलेगा y का वैल्यू -2 और -1, -2 -1 1 नंबर, ओके। आगे 27, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 800 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके विकर्ण का लंबाई क्या होगा। तो देखिए समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, आपसे कर्ण पूछा है, मतलब विकर्ण या कर्ण पूछा है, तो इसका डायरेक्ट सूत्र होता है विकर्ण का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 बराबर क्षेत्रफल, जब क्षेत्रफल दे रखा हो और कर्ण पूछे तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं विकर्ण मतलब कर्ण का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 बराबर क्षेत्रफल जो होता है 800, ठीक है। यहाँ से अगर कर्ण लिखते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 800 और ये 4 गुना हो जाएगा 4, यानी कि कर्ण निकालेंगे तो ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में बदल जाएगा, ये 800 गुना 4, 800 का मतलब 400 गुना 2, 400 का रूट 2, सॉरी 400 का 20 और 4 का रूट 2 और रूट 2 अंदर ही रहेगा, यानी कि 20 दूना 40 रूट 2, ऑप्शन नंबर 2, ओके। चलिए आगे 33, ABC एक काम को 707 रुपये में पूरा करने का ठेका लिया, A और B एक साथ मिलकर उस काम का 5/7 भाग पूरा करता है तथा शेष बचा काम C अकेला पूरा करता है। देखिए ABC किसी काम को पूरा करने के लिए 707 रुपया लेता है, A और B मिलकर A प्लस B मिलकर टोटल 5/7 काम करता है, मतलब 7 में से 5 काम ये कर दिया, तो बचा शेष जो काम है सो कौन करेगा, C करेगा, 2 करेगा, ठीक है। और बांटना कितना है टोटल 707 रुपया, 5 और 2 7, 7 101, तो हमसे पूछा है C की मजदूरी, C तो 2 यूनिट है तो 101 गुना 2 कितना हो जाएगा 202, देख लीजिए ऑप्शन नंबर 3, ओके। आगे 36,
5/6, 1/2, 3/4 का LCM बताना है। तो इसका LCM जब भी भिन्न का LCM निकालना हो तो LCM अपॉन HCF होता है। मतलब क्या कि ऊपर वाले का LCM और नीचे वाले का HCF लेना है। तो ऊपर वाला 5, 1, 3 का LCM लीजिएगा तो 5 3 15 हो जाएगा, और HCF 2, 6, 4 का HCF 2 रहेगा, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा 15/2, 1 नंबर। ओके, आगे 37 नंबर। ABC एक व्यापार के लिए क्रमशः 75,000, 90,000, 1,05,000 रुपया निवेश किया गया। ABC वर्ष के यदि वर्ष के अंत में B अपने मुनाफे के रूप में 12,000 रुपया पाता है तो उस वर्ष कुल मुनाफा कितना हुआ। ये लगाया 75,000 रुपया, और वर्ष 1 साल का है तो इसका भी 12 महीना रहेगा। ठीक है, ये 90,000 रुपया लेकर आया, इसका भी 12 महीना रहेगा, और C जो है 1,05,000 रुपया लगाया था, इसका भी 12 महीना रहेगा। अब देखिए 3 जीरो सभी में कॉमन है तो 3 जीरो तो काट देंगे, 12 भी हमको सभी में कॉमन लग रहा है तो काट देंगे। अब यहाँ 90 है, यहाँ 105 है, ये 75 है तो काट दीजिए। 15 × 75, 18 × 90, 21 × 105, फिर 3 से कट जाएगा। 3 × 15, 6 × 18, 7 × 21। ओके, अब नहीं कटेगा। कहता है कि बी जो है मुनाफे का 12,000 पाता है। बी क्या यूनिट है? 6 यूनिट। 6 यूनिट का मान दे रखा है 12,000 रुपया। ठीक है, आपसे पूछा है कि उस वर्ष कुल मुनाफा कितना हुआ, तो उस वर्ष टोटल मुनाफा 6, 5, 11, 7, 18, यानी कि 18 यूनिट का मान निकाल दीजिए तो x। ठीक है, 6, 5, 11, 7, 18, 18 यूनिट का मान x। 1 यूनिट का मान जो है 6 दूना, यानी कि इस प्रकार निकाल सकते हैं 12,000 गुना 11/6। ओके, 6 दूना यानी कि 2,000, तो 11 दूना 22,000, यानी कि उस वर्ष टोटल मुनाफा कितना था 22,000। 6 यूनिट का मान 12,000, 1 यूनिट का मान 2,000, 7, 6, 13, 13 और 5 18 होगा ना, 7, 6, 13, 5 18, सॉरी। ठीक है, 18 यूनिट का मान, 18 दूना 36,000। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, जोड़ने में गलती हुआ, 7, 6, 13, 5 18 होगा। ओके, आगे देखिए 43 प्रश्न है, 2 छात्र एक परीक्षा में बैठे, उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 10% अंक अधिक हासिल किए। मान के चलिए कि ए और बी दो परीक्षा में छात्र बैठा, इसको यदि x मिला होगा तो इससे इसको 10% अधिक मिला, यानी कि x + 10 मिला। ओके, एगो को x मिला तो दूसरे को x + 10 मिला। देखिए ना, कहता है उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 10% अधिक अंक हासिल किए। उसके अंक उन दोनों के अंकों के योग्य का 75% था, इन दोनों के योग्य का 75% था। ठीक है, तो इस दोनों को जोड़िए, x और इनके अंक। ठीक है, जो भी इनका अंक है, क्या कहता है कि और उनके अंक उन दोनों के अंकों के योग्य का, तो x और x 2x + 10 का 75% था, तो 75% हटाएंगे तो 100। ओके, अब हमसे क्या पूछा है, तो उनके अंक कितने हैं ये बताएं। देखिए कि 2 छात्र एक परीक्षा में बैठे, उनमें से एक ने दूसरे से 10% अधिक अंक हासिल किया, मतलब 10 अंक। इसको यदि x मिला तो इसको x + 10 मिला। ठीक है, कहता है कि और उनके अंक उन दोनों के अंकों का, उनके अंक इनका अंक इन दोनों के अंकों का 75% है, तो ये 75% कर दिए किससे, तो x + 10 से। ओके, अब आप यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, 25 तिहाई 25 चौका, यहाँ पे हो जाएगा 6x + 10 तिहाई 30, और ये 4 से इधर गुना होगा तो 4x + 10 चौके 40, 4x इधर आएगा तो 2x, और ये 30 उधर जाएगा तो 10, यानी कि 2 से ये 5, x का वैल्यू निकल गया 5। दोनों का अंक पूछा है, तो ये तो था x + 10, तो x + 10, 10 और 5 15, और एक हो जाएगा 5, यानी कि दोनों का अंक कितना था 15 और 5, 15 और 5 जो कि 4 नंबर है। ओके, चलिए आगे 46 sin थीटा इंटू कॉसिक थीटा इंटू tan थीटा इंटू कॉट थीटा बट्टा sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान बताना है कि क्या होगा। तो sin थीटा इंटू कॉस को हम लोग लिख सकते हैं 1/sin थीटा, कॉसिक थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है। ठीक है, इसको अगर हम लोग पलटी मारेंगे तो 1/sin थीटा बराबर होता है कॉसिक थीटा इंटू tan थीटा इंटू कॉट थीटा को लिख सकते हैं 1/tan थीटा।
1/tan थीटा बराबर cot थीटा ही होता है बटा sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, sin थीटा से sin थीटा, tan थीटा से tan थीटा, 1/1 यानी कि 1। तो क्वेश्चन का राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन 1। ओके आगे 47, नीचे दी गई डाटा तालिका के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। वर्ष 2018 में अनुपात आयात और निर्यात 7/10 था। ये पॉइंट हटाइएगा तो नीचे वाला जो आएगा सो निर्यात होगा, ऊपर वाला आयात, आयात बट्टे निर्यात। 2012 में 1.1 था, मतलब कि 11 अगर आयात था तो 10 निर्यात था। 2013 में 0.9 है, 9 यदि आयात था तो बट्टा में पॉइंट हटाइएगा तो 10 आएगा, 10 निर्यात था। इसी प्रकार है, ठीक है। प्रश्न देखिए क्या कहता है, यदि वर्ष 2012 में आयात 1000 करोड़ था, 2012 की चर्चा, ठीक है। 2012 का देखिए ग्राफ 1.1 है, पॉइंट हटाइएगा तो 10 यानी कि 11/10। ऊपर वाला क्या होगा आयात, और आयात कितना दे रखा है आपको 1000, ठीक है। तो हमसे निर्यात निकाल लेते हैं, तो यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1000 गुना में 1 तो 10,000 अब बट्टा में 11, यानी कि इनपुट था 1000 करोड़ तो एक्सपोर्ट कितना था 1000, 10,000 बट्टा 11, ये जो भी है, ठीक है। कहता है कि 2012 और 13 में एक साथ कुल निर्यात 3200 करोड़ हुआ, 2012 में और 2013 में, ठीक है। टोटल मिलाकर 3200 करोड़ था। तो देखिए 2012 का हमको तो पहले सिर्फ एक्स जो निकाले थे निर्यात, लेकिन यहाँ पे निर्यात हमको नहीं पता है, सॉरी आयात नहीं पता है। 3200 करोड़ था, क्या था निर्यात था। तो 2012 का निर्यात इतना है, अगर टोटल में से इसका निकाल लेंगे तो आयात निकल जाएगा। देखिए टोटल 3200 माइनस कर लेते हैं 10,000 बट्टा 11, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 11 और 12 का निकाल लेंगे कुल निर्यात, ठीक है। 2012 का यहाँ पे ये टोटल 3200 करोड़ दे रखा था, लेकिन हम लोग टोटल किसका निकाल रहे हैं अभी 2013 का निकाल रहे हैं कुल निर्यात कितना हुआ, ठीक है। तो 11 से गुना करेंगे तो 0 0, 11 दूना 22, 11 3 33 और 1 34 माइनस 10,000, 11 दूना 22, 11 3 33 और 2 35 होता है, सॉरी, ठीक है। बट्टा में 11 घटाइएगा तो 0 0, 2 में से 0 जाएगा 2, 5 में से 0 जाएगा 5, 3 में से 1 जाएगा 2, 25,000 बट्टा 11। ओके, ये 2013 का कुल क्या आया निर्यात आया, इनपुट एक्सपोर्ट, निर्यात मतलब क्या एक्सपोर्ट, ठीक है। हमसे पूछा है कि इनपुट कितना है, ठीक है, आयात कितना है, 2013 में आयात कितना है, ठीक है। तो आयात तो टोटल 9 है, आयात 2013 में देखिएगा तो कितना है 0.9, यानी कि पॉइंट हटाइएगा तो 1 0, यानी कि 9 कितना है आयात है, ठीक है। तो निकाल दीजिए 25,200 का 9/10 बट्टा में 11, 1 0 से 1 0, 11 से काटेंगे तो ये 11 दूना 22, 11 दूना 22, 3 2, देखिए 9 से पहले गुना कर लीजिए, ठीक है, नहीं कट रहा है। 0 9 दूना 18, 9 5 45, 45 और 1 46, 9 दूना 18 और 4 18 4 22 बट्टा का 11, आप काटिए 11 दूना 22, 0 11 चौक 11 6 66, 2 0 फिर 11 दूना 22, नहीं ये कटेगा, यानी कि 20 62 के अप्रॉक्स आएगा, ठीक है। देख लीजिए 20 62 के अप्रॉक्स है क्या, 20 62 एक नंबर, ओके, नहीं कट रहा है इसलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 53, नीचे दी गई डाटा तालिका के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जन्म दर दिया गया है, जन्मदिन पर नापा गया और बच्चे की ऊंचाई सेंटीमीटर, मतलब कि चौथा जन्म था तो उसका 100 सेंटीमीटर हाइट था, 5वें में 105 हो गया, 6ठे में 110 हो गया, ओके, 7वें में 120 हो गया। इसी प्रकार ये बढ़ रहा है। आपसे पूछा क्या है 5वें से लेकर 14वें जन्मदिन तक बच्चे की ऊंचाई में कितने की वृद्धि हुई। 5वें जन्मदिन से लेकर और 14वें जन्मदिन तक 14 कितने की वृद्धि हुई सो बताना है। तो देखिए कि 5वें जन्मदिन में उसका हाइट कितना था 105 था, ठीक है, 5वें दिन में 105 था और 14वें दिन में कितना था तो 140, सॉरी नहीं 14वां वाला यहाँ है 175, ओके। अब इस दोनों के हाइट में अंतर देख लीजिए, घटा लीजिएगा तो 0, 7 में से 17 में से तो 7 बचेगा, यानी कि 70 सेंटीमीटर। तो कितने की वृद्धि हुई है 70 सेंटीमीटर, 4 नंबर, ओके। आगे
56। यदि किसी बेलनाकार वस्तु का आयतन 2156 घन सेंटीमीटर, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर हो तो त्रिज्या बताना है। तो बेलनाकार का आयतन दे रखा है, तो आयतन का फॉर्मूला क्या आता है, पाई आर स्क्वायर एच बराबर 2156। पाई का मान 22/7। हमसे आर पूछा है तो आर स्क्वायर इंटू एच कितना दे रखा है 14 बराबर 2156। 7 दूना 14, 22 से इसको काटेंगे तो 11 दूना 22, 11 से इसको काटेंगे 11 एकम 11, 9 1 10 105, तो 11 9 99, 11 6 66। 2 और 2 मिलकर होता है 4, 4 से इसको काटिएगा 4 चौका 16, 9 चौका 36। आर स्क्वायर बराबर आया 49, तो आर बराबर √49 का मान 7 सेंटीमीटर, यानी कि त्रिज्या कितना निकल कर आ गया 7 सेंटीमीटर, 4 नंबर। ओके, आगे देखिए 57। कार बी से 20 मील पीछे। 20 मील पीछे का मतलब क्या है, मील को अगर यहाँ से साइड कर लीजिए तो किलोमीटर में हम लोग लिखते हैं कि कार बी से 20 किलोमीटर की दूरी पे है, ठीक है, 20 किलोमीटर की दूरी पे। पीछे का मतलब क्या कि इसके बीच की दूरी कितना है 20 किलोमीटर। देखिए मील एक आपको दे दिया है, एक यूनिट दे दिया है मील, ठीक है, मील से हमको कोई मतलब यहाँ पे लेना देना नहीं है। ओके, अब देखिए जो कि उस रूट पर किसी दिशा में चल रही है। एक कार की यात्रा है, कार ए 58 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब कि मील प्रति घंटा है, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा है। और कार बी जो है कितना है 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। कहता है कि ये भी इधर की ओर है और ये भी इधर की ओर है, ठीक है। ये दोनों जो है किस दिशा में चल रहा है, तो एक ही दिशा में, और इस दोनों के बीच की दूरी कितना है 20 किलोमीटर है, तो ठीक है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय। दूरी तो है 20 और बट्टा समय, लेकिन समय हमको यहाँ से निकालना है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बट्टा चाल। दूरी बट्टा चाल, दूरी देखिए कितना है, टोटल तो इसके बीच की दूरी 20 है और चाल है, दोनों एक ही दिशा में, तो चाल घट जाएगा, 58 में से 50 जाएगा तो 8 बचेगा, यानी कि समय कितना लगेगा 8 दूना 16, 8 दूना 16, 40.8 बचे 40 आवर, ठीक है, यानी कि 2.5 घंटा टाइम लगेगा। लेकिन हमको ये नहीं बताना है, हमको बताना है कि ए को कार बी से 8 मील दूरी पर जाने में, यानी कि ये जो बी है, बी से 8 मील दूरी, तो इसके बीच की डिस्टेंस है 20 किलोमीटर। अब इससे 8 किलोमीटर दूर जाएगा, यानी कि टोटल 28 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। तब जाने में कितना टाइम लगेगा, तो 20 और 8 28, और बट्टा में 1 बढ़िया दूरी जाता है 8 के, सापेक्ष चाल जो है 8 के, तो इसको भाग लगा लीजिए, यानी कि 8 दूना 8 3 24, फिर 8 5 40, यानी कि टाइम कितना लगेगा 3.5 घंटा लगेगा। ओके, देख लीजिए ऑप्शन नंबर 4। ओके, आगे 63। प्रकाश 20,000 में से कुछ राशि 8% की साधारण ब्याज के वार्षिक दर पर और शेष राशि को 4/3% की साधारण वार्षिक ब्याज की दर पर उधार देता है। वर्ष के अंत में उसको 800 रुपये की आय अर्जित होती है। 8% ब्याज पर उधार दी गई राशि कितनी है ये बतानी है। तो देखिए 20,000 रुपया है और एगो को देता है 8% पे, प्रतिशत हटाएंगे तो 100, और इसी 20,000 को देता है एगो को कितने पे 4/3, प्रतिशत हटाएंगे तो 1/100। 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि यहाँ पे ब्याज कितना आ जाएगा 8 दूना 16, 1600 रुपया, और यहाँ पे ब्याज कितना आ जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो, 4 दूना 8, 800, 4 दूना 8 पर 2 जीरो बट्टा में 3, और उसको टोटल ब्याज मिलता है 800 रुपया। एलिगेशन बना लीजिए, ठीक है। यहाँ पे 16 में से 800 जाएगा तो 800 बचेगा, और यहाँ घटाइएगा तो 800 में से 800 घटेगा, तो देखिए 8 3 2400 में से 800 घटेगा तो 8 3 24, 8 दूना 1600 बट्टा 3 आएगा। ओके, अब इसको रेशियो बना लीजिए, या फिर इसको क्रॉस गुना 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और ये 3 जाकर इधर 8 दूना 8 एकम, यानी कि 2, और ये 3 क्रॉस गुना के इधर आ जाएगा। बांटना कितना है, टोटल 20,000 अमाउंट था, 3 2 5, 5 चौका 20, यानी कि 1 यूनिट का मान आ गया 4,000। हमसे पूछा क्या गया था 8% ब्याज पे, तो 8% वाला इधर है, क्या यूनिट है 2 यूनिट, 2 गुना में 4,000, यानी कि 8% पे कितना दिया गया था 8,000 रुपया। देख लीजिए ऑप्शन में 4 नंबर। आगे देखिए 66। प्रश्न है कि एक आदमी 3% वार्षिक दर साधारण ब्याज की राशि पर उधार लेता है, तत्काल उसे 6 माही दर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दे देता है।
वह अंत में उसे 330 का लाभ प्राप्त होता है। उसके द्वारा उधार दी गई राशि कितनी है। कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति जो है एसआई यानी कि साधारण ब्याज 3% पर उधार लिया और वो जी ये 3% को है सीआई पे दे दिया 5% के दर पे। इस 3 में 2% का वृद्धि करके और 5% के उधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर दे देता है और वो भी क्या छमाही देता है। तो छमाही देगा तो दर क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। रेट कितना हो जाएगा, आधा, 5 का आधा यानी कि 2.5। और 1 साल में 2 बार ब्याज लगेगा क्योंकि छमाही है, 6 महीना पे 2 बार लगेगा। 2.5 का फिर 2.5% निकालिएगा। ओके चलिए इधर तो आ जाएगा 5, जब इधर 25 का 25% निकालिएगा तो आएगा 0.0625। ओके यानी कि टोटल जो सीआई हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज कितना जाएगा 5.0625%। अब देखिए कि साधारण ब्याज था 3%, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया कितना 5.0625%। तो अंतर कितना का है 3 का। अगर आप 3% पे उधार लिया किसी को दे दिए 5% पे तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा। कितना का होगा 2.0625 का प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट कितना दे रखा है 330। आपसे पूछा है राशि कितनी है तो राशि तो होता है 100%। 100% बराबर एक्स निकालिएगा 330 गुना 100 बट्टा में 2.0625। ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 2 जीरो और 4 जीरो आएगा। ठीक है 3 4 जीरो। देखिए काटते हैं 25 से, 25 8 200 यानी कि यहाँ पे 6 2 25 दूना 50 और फिर कितना हो जाएगा 10 2 12 105 25 25 125 25 चौका 100। फिर इसको काटेंगे 25 तिहाई 75, 5 और 2 7 25 तिहाई 75। फिर इसको काटेंगे 25 चौका 100 यानी कि 400। 33 से 33 यहाँ पे 10, 4 चौका 16 पर 3 जीरो यानी कि अमाउंट कितना था 16,000 रुपया। ऑप्शन नंबर 1। ओके आगे देखिए 67। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग्य 33 है। सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो 3 गो है तो 3 से भाग कीजिएगा यानी कि बीच का वैल्यू कितना हो जाएगा 11 यानी कि 11 बीच का वैल्यू है। 3 को संख्या बनाना है तो 11 के एगो बाद होगा, 11 से एगो पहले होगा यानी कि 9 2 11 और 2 13। क्रमागत विषम संख्या 9 11 13। हमसे पूछा सबसे बड़ी संख्या तो सबसे बड़ी संख्या क्या है 13 है। सो राइट आंसर 3 नंबर। ओके आगे 73। 1/8 3/10 4/20 1/6 2/10 में महत्तम कौन है। महत्तम मतलब क्या बड़ी संख्या। ठीक है सब में 1 जीरो बैठा लीजिए। देखिए 8 से इसको काटेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ 3 बार में, यहाँ 20 दूना 40, यहाँ 6 से यहाँ 1 पॉइंट समथिंग आएगा ये 2 बार में। सबसे बड़ी संख्या 3 दिख रहा है। 3 क्या था 3/10। तो राइट आंसर क्या होगा 3/10 नहीं है तो इनमें से कोई नहीं। ओके क्या हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे 76। 3 संख्या एक्स वाई जेड का औसत एक्स वाई है तब जेड बराबर क्या होगा। देखिए 3 संख्या तो x प्लस वाई प्लस जेड औसत क्या होता है संख्याओं का योग्य। 3 को संख्या तीनों का योग्य कर दिया डिवाइड बाई 3 तो ये होता है एवरेज। और ये किसका एवरेज कितना है एक्स वाई दे रखा है। हमको पूछा है कि जेड निकालना है तो यहाँ से जेड निकालना है तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर ये 3 इधर गना होगा तो 3xy। यहाँ से जेड निकाल दीजिए तो क्या हो जाएगा 3xy माइनस में x माइनस में y। ये दोनों इधर आ जाएगा तो जेड बराबर क्या हो जाएगा 3xy माइनस x माइनस y। 3xy माइनस x माइनस y 1 नंबर। ओके आगे देखिए 77। एक रसायन कंपनी में 2 प्रकार के मिश्र धातु है जिसमें जस्ता और एल्युमिनियम का अनुपात 7:22 है 21:37 है। इसको किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि 25 और 62 में हो जाए। ठीक है हम लोग एक ही किसी को लेकर चलेंगे या तो जस्ता या तो एल्युमिनियम। जस्ता को लेकर चलेंगे तो जस्ता कितना है 7 है। ओवरऑल कितना है तो 22 7 29 पे। इसमें देखिए इस रेशियो में जस्ता कितना है 21। ओवरऑल कितना जाएगा 21 37 7 और 1 8 3 2 5 हो जाएगा कितना जस्ता 25। ओवरऑल कितना है 62 में 25 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 87। तीनों का एलसीएम ले लीजिए। ओके सॉरी एलसीएम नहीं एलिगेशन कर लेते हैं तो 21/58 माइनस में हो जाएगा 25/87 रेशियो इधर करेंगे 25/87 माइनस हो जाएगा 7/29। ओके 58 और
इसका एलसीएम हो जाएगा 8 3 24 174 हो जाएगा। 8 3 3 बार में 23 63 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 87 7 3 21 7 4 28 7 दूना 14 दो बार में 25 दूना 50 रेशियो। इस दोनों का एलसीएम 87 रहेगा तो 87 तो यहाँ 25 और 29 3 आई 9 3 27 तो 7 3 21 रेशियो कितना आ जाएगा इधर हो जाएगा 13/174 रेशियो 4/87 87 दूना यानी कि 13 और ये 4 इधर गुना हो जाएगा तो 13 रेशियो 8 रेशियो कितना हो जाएगा 13 और 8 एक नंबर। ओके आगे 83 दो संख्याओं का योग 50 है तथा इनका लघुत्तम समावर्तक तथा महत्तम समावर्तक 5 और 180 है। दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा ये बताना है। ठीक है तो दो गो संख्या दे रखा है तो x + y = 50। ठीक है अब कहता है कि इसका लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक 5 और 180 इन संख्याओं का व्युत्क्रमों का योग तो 1/x + 1/y आपको बताना है कि कितना होगा। देख लीजिए कि 1/x और 1/y को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या होगा x × y पर में x + y। ठीक है x + y तो 50 आपको दे रखा है लेकिन x × y आपको नहीं पता है कि कितना है तो x × y क्या करना होगा निकालना होगा। अब x × y कैसे निकलेगा तो देखिए 5 जो दे रखा है महत्तम समावर्तक ये दोनों में मौजूद होगा। ठीक है ये क्या होगा 5x में भी होगा और 5y में भी होगा। ओके बराबर 50 सॉरी दोनों में मौजूद नहीं होगा। लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक तो संख्याओं का दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है लसम इंटू मसा तो दो संख्या x × y का गुणनफल जो होता है लसा इंटू मसा तो 5 × में 180। ठीक है तो x × y कितना हो जाएगा 18 × 95 900। ठीक है तो यहाँ पे x × y का वैल्यू डाल देंगे 900 1 0 से 1 0 5 6 कम 18 × 95 यानी कि 1/18 होगा राइट आंसर 4 नंबर। ओके आगे 86 तीन संख्याओं का योग 174 है तो x + y + z बराबर जो दे रखा है 174। ओके दूसरी और तीसरी संख्या यानी कि y और z जो रेशियो दे रखा है 9 और 16 दे रखा है। पहली और तीसरी संख्या पहली और तीसरी 1 और 4 है। ठीक है तो पहली x मान लेते हैं तो पहली 1 है तो तीसरी कितना है 4 है। ठीक है ये रेशियो में है इस रेशियो को सॉल्व कीजिए। ठीक है तो x का z का 2 मान नहीं हो सकता है तो ऊपर में नीचे को भी 16 करना होगा। ठीक है ये 16 है तो इसको भी 16 करना होगा तो 4 से नीचे में ही गुना होगा। ठीक है 4 एकम 4 ये 9 ही रहेगा और 16 है तो 16 है और योग्य कितना दे रखा है 174 जोड़िए 16 9 25 और 4 29 9 3 27 9 चौका 36 9 5 45 9 6 54 6 54 6 दूना 12 और 5 17 6 बार में कटेगा। हमसे पूछा है दूसरी संख्या क्या है y तो 9 × 6 9 6 कितना हो जाएगा 54 54 एक नंबर। ओके आगे 87 विनय ने 8,000 रुपये निवेश करके एक दुकान खोली। 3 माह बाद राजीव भी 12,600 रुपये के साथ उसमें शामिल हो गया। 1 साल बाद 4941 का लाभ हुआ। इसमें लाभ में विनय का हिस्सा कितना है। विनय है और राजीव है। विनय 8,000 रुपया लगाया और 1 साल के लिए इसका रहा तो 12 मंथ। राजीव 3 माह बाद आया यानी कि इसका 9वें महीना रहेगा और ये कितना लेकर आया 12,600। 3 0 नहीं 2 0 से ये 2 0 कट जाएगा। ठीक है यहाँ 80 है तो ये 12 देखिए यहाँ पे बचा कितना 80 गुना 12 और यहाँ बचा 9 गुना 126। ठीक है फिर इसको काटते हैं 6 से 6 दूना 12 6 एकम 6 6 दूना 12। ठीक है फिर 2 से ये कटेगा कितना से 80 है नहीं कटेगा। ठीक है 8 दूना 16 160 रेशियो 21 9 दूना 9 एकम 9 9 दूना 18 टोटल हिस्सा कितना है 4941 बांटिए 9 8 6 14 1 1 2 और 1 3 349। ठीक है ये यहाँ से एक बार में 349। ठीक है और फिर कितना बार लगेगा हो जाएगा 1 और
देखिए ये कटने वाला है नहीं। ओके, आपसे पूछा किसका हिस्सा है, विनय का हिस्सा। विनय कितना है 160 यूनिट, तो गुना कर लीजिए 160 से। ठीक है, कितना है 9 4 13, 13 3 16, नहीं कटेगा, इसको गुना कीजिएगा तो आएगा 0, 16 एकम 16, 16 दूना 32 दूना 64 और 1 65 के 5 हासिल 6, 16 नामा 144, 6 50 के 0 हासिल 15, 16 चौका 64 और 5 69 10 79, 790560 इसको अगर हम लोग 350 मान के काटते हैं, ठीक है, 3 इसको 350 मान के काट लेते हैं। 300 अगर इसको हम लिख 350, 1 0 से 1 0 काट देते हैं। 7 5 35, इसको 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, फिर 7 एकम 7 होगा ना, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 2 0, 7 दूना 14, 6 5, 7 बचे 35, फिर 7 एकम 7 मान लेते हैं, 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 1 2, 5 दूना 10, 2 7 50 25, 2 1 5 चौका 20, यानी कि 22 54 समथिंग अप्रॉक्स में। तो 22 54 यानी कि 22 जो है अप्रॉक्स में यही एक दिख रहा है, 22 65, ठीक है। सो राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये कट नहीं रहा था, इसलिए थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। 93 रूट अंडर, देखिए 49 का मान 0.49 बट्टा में 0.25, ये पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक। 81 0.81 0.36, ये पॉइंट से ये पॉइंट भी कट जाएगा। 49 होता है 7 का, 25 होता है 5 का, 81 होता है 9 का, 36 होता है 6 का, 6 और 5 का एलसीएम 30, 6 पचे तो 7 6 42, 9 पचे तो 45, 42 और 45, 40 दूना 80 और 7 87 बट्टा 30, 30 दूना 60 और 20 और 7 27 बट्टा 30, 9 3 10, यानी कि 2.9 बट्टा 10। देखिए आंसर में 2.9 बट्टा 10 2 नंबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 97 प्रश्न है कि ABCD एक चक्रीय समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। ABCD क्या है, जिसमें AD और BC भुजाएं परस्पर समांतर है। तो दो गो भुजा परस्पर क्या है, समांतर है, तो समांतर बना दीजिए। ओके, यानी कि AD और ये BC भुजा परस्पर समांतर है। ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है, मतलब बराबर नहीं है, समांतर मतलब एक ही लाइन में है, ठीक है। ये आपस में कहीं नहीं मिलने वाली है। यदि ABC 72 डिग्री है, ABC ये एंगल जो दे रखा है 72 डिग्री। ओके, तो आपसे पूछा है कि BCD ये वाला एंगल बताना है। तो चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है कि आमने सामने के भुजा का योग, ये और ये भुजा का योग 180 डिग्री होता है। ये 72 होगा तो ये कितना होगा, ये 108 डिग्री होगा, क्योंकि आमने सामने की भुजा का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो ये 72 तो ये 180 डिग्री। अब ये भुजा देखिए कि ये पैरेलल लाइन है, तो पैरेलल लाइन में एकांतर कोण से ये दोनों आपस में क्या होंगे, 180 डिग्री का एंगल बनेगा। एंगल ये और एंगल ये मिलाकर 180 डिग्री। अगर ये 108 डिग्री तो ये कितना डिग्री का होगा, 72 डिग्री का। तब ना ये देखिए ये पैरेलल लाइन है, ठीक है। इस प्रकार ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होते हैं एकांतर कोण से, ठीक है, एक ही अंतः कोण से, ठीक है। ये जो अंतः कोण है ये दोनों आपस में योग्य क्या होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। एंगल ये और एंगल ये का मान कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो ये 108 तो ये 72। सो राइट आंसर 4 नंबर। ओके, तो दोस्तों यहीं पे होता है प्रश्न आपका समाप्त। आशा करते हैं कि सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे